औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब हामी नासिर हो। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला आका करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले जलीला से तवस्सुल से आसानियाँ फरमाए तमाम लोगों के लिए। ये जो सुनहरी वक्त का आगाज़ हो रहा है, लोगों के ज़ायचे में ये तब्दीलियाँ हो रही हैं या उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मोड़ आए हुए हैं, अल्लाह ताला सब बेहतर जानता है। अल्लाह करीम अपने प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से आसानियाँ फरमाएं। आज हम वेनस ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे कि बुर्ज सौर में ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करेगा और इस दौरान कौन सी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, कौन से मौक़े पैदा हो सकते हैं। आसमानी कौंसिल पर रूहनुमा होने वाली तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब पैदा कर सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। आज हम वेनस ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। 19 मई 2024 को सुबह 8:29 पर बुरसौर में ये ट्रांजिट होगा और इस दौरान वेनस जो मोहब्बत का स्यारा माना जाता है, मोहब्बत के असरात का मालिक है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। आपके मुकामी लोगों के अंदर रिलेशंस हैं या फिर और कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं और रूहानी अलूम में भी ये थोड़ा सा सपोर्टिव होता है। मई 2024 19 मई को ये होने वाला ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर सकता है। इस दौरान आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कैसे कैसे मौक़े मुयस्सर होंगे और कौन से मसाइल अगर हो सकते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपने कौन सी चीज़ों को करना है ताकि आप मसाइल से बच सकें। बेसिकली वीनस जो है ज़िंदगी में ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान, अच्छी सेहत, मजबूत दिमाग फराहम करता है और साथ साथ मकामी लोगों के साथ आपका मेल जो रवैया आपकी कामयाबी के आला मेयार के ऊपर भी असरअंदाज होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर वीनस के साथ राहु और केतु, नॉर्थ और साउथ और मार्स जैसे सियारों की शराकत होती है या उनकी रफाकत के साथ मिल जाता है तो उस दौरान आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लाइफ में मुश्किलात भी जन्म ले सकती हैं और कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं, कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। आज हम बात करेंगे 6 ज़ोडिकल साइन के ऊपर। 6 ज़ोडिकल साइन की ज़िंदगी में ये ट्रांजिट क्या असरात मुरतब करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ख़वातीन व हज़रात के लिए ये ट्रांजिट बहुत सारी चीज़ें तब्दील करते हुए आ रहा है। एक तो उनके 7वें घर और 12वें घर के ऊपर इसके असरात होंगे। 7वें घर के अंदर ये अपने कैरियर के मुतालिक, कैरियर के हवाले से बहुत सारे मुस्बत नताइज इनको मुयस्सर होंगे और अगर ये अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं, अगर अपनी जॉब से मुतमईन नहीं है, नए जॉब की तलाश में हैं, तो ये भी इनके लिए मौजू तरीन वक्त होगा और इनको इत्मीनान कल्ब मुयस्सर होगा और इस दौरान इनकी जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की जानिब होंगी। अगर तो ये अपने पर्सनल रिलेटेड हैं, काम के, अपना कारोबार करते हैं, तो वहाँ पे तो इनकी किस्मत इनका बहुत साथ देगी। बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, किस्मत का मेहरबान भी हो सकती है, गैर मुतवक्के आमदनी होने के कभी चांसेस हैं, कुछ लॉटरी वगैरह लगने के इम्कानात हैं, वहाँ पे भी कोई प्राइस बॉन्ड या अगर आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड पड़े हैं वहाँ से भी कोई रकम आपके हाथ आ सकती है, इस तरह के चांसेस भी हैं। और उसके बाद आपकी पर्सनल रिलेशंस के ऊपर भी इसके असरात पड़ेंगे। इस दौरान आपके जीवन साथी के साथ रिलेशन जो है वो बहुत बेहतर रहेंगे। आपके माली मामला तो बेहतर हो रहे हैं मगर आपके जो पर्सनल इशू चल रहे थे मियाँ बीवी के, वो भी बेहतरी की जानिब होंगे। इस दौरान आपकी सेहत के हवाले से देखें तो ये चीज़ें आपके करंट सिचुएशन जो होगी वो आपके लिए बेहतर होगी। मतवाजन ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा खाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सकती है। इस दौरान आप पॉजिटिव फील करेंगे। अपने खाने पीने के ऊपर फोकस करना होगा, ताज़ा पानी का इस्तेमाल करना है, वॉक करनी है और उसके साथ रोज़ाना 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। जब आप रोज़ाना सूरह कौसर की 41 मरतबा तिलावत करेंगे, 1 गिलास पानी का पास रखें, उस पानी को इस्तेमाल करें। पानी का पीना वैसे भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब आप इस तरह करके पिएंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ज़ोडिकल साइन वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ख़वातीन व हज़रात के लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन करता नजर आएगा इस दौरान, क्योंकि विनस इनके 6ठे घर और 11वें घर 6 and 11
6 और 7, वेनस का नंबर है 6 और इनके छठे घर के ऊपर असरात, और उसके बाद 11वें घर के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके नतीजे में इनको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने एतदाल पसंदाना तरीकाकार जो है तरक्की, उसका सामना करना पड़ सकता है। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो की हो सकती है। कुछ आपकी जॉब के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ आपकी खैर तवज्जो, अदम एतमाद की वजह से कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, कुछ वजह से जो आपको प्रॉब्लम का सामना हो सकता है आपको जॉब भी बदलनी पड़े, अपना काम काज भी बदलना पड़े। इस दौरान अगर आप कारोबार में मसरूफ होते हैं तो वहाँ से आप बेहतरीन मुनाफा कर सकते हैं। अगर पर्सनल बिजनेस के ऊपर वर्क करते हैं, पर्सनल रिलेशंस के ऊपर काम करते हैं, पर्सनल आपका बिजनेस है किसी किस्म का भी, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लगन के साथ, तो उस दौरान भी आपको काफ़ी सारी कामयाबियाँ मुयस्सर हो सकती हैं। माली तौर पर अगर देखें तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारे समरात लेकर आएगा, माली फवायद आपको मुयस्सर होंगे, अखराजात भी हो सकते हैं, और मगर आपको इन अखराजात को बैलेंस्ड भी करना है, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ों की खरीदो फरोख्त सैटर्न बर्दाश्त नहीं करेगा इस पोजीशन में। तो इस दौरान थोड़े से इख्तलाफात आपके अपने जीवन साथी से जन्म ले सकते हैं, तो इसलिए आज थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से बचना होगा। तीसरी बात, उसके बाद अगर देखें तो इस ट्रांजिट के दौरान आपकी जिल्द को थोड़ी सी जलन या गले का मुतल्लिक इन्फेक्शन होने का सामना है, तो इस दौरान थोड़ा सा कोशिश करें अपने आप को अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, पानी ठंडा कम पिएं, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां खाएं, हाइजेनिक व फास्ट फूड वगैरह से जो है वो परहेज करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसके अलावा रोज़ाना 41 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करना चाहिए आपको, और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ते रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं चौथे ज़ोडिकल साइन। चौथा ज़ोडिकल साइन है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात के लिए इसका ताल्लुक जो है वो 5 to 5-10 पे है, 5 और 10 के साथ है। तो इस दौरान जो इनकी चीज़ें हैं वो बहुत नतीजे खेज होंगी, काम के हवाले से इनके अंदर बेदारी पैदा होगी, मुमकिन तौर पर साजगार मौक़े मुयस्सर होंगे, सफरी मामलात में इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर ये बिजनेस रिलेटेड कोई सफ़र वगैरह करते हैं तो वहाँ से समरात मुयस्सर होते नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें इनके कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के हवाले से इन्हें अपने शोबे से जो है या फिर अपने पेशे से, अपने कारोबार के मुतालिक जो है सफ़र करना फ़ायदेमंद होगा, इत्मीनान बख्श होगा, वो मुफीद समरात लेकर आएगा। अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल तौर पे कारोबारी मंसूबों के साथ मुंसलिक करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट लेकर आएगा। आप अच्छा नफ़ा कमा सकते हैं, मगर इस दौरान आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है, नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ना है। उसके बाद देखें अगर माली तौर पर अगर इस ट्रांजिट के असरात आपके माली मामलात पर देखें तो इस दौरान आपके माली मामलात बहुत बेहतरी की जानिब होंगे। आपकी किस्मत आपके साथ बार बार साथ देगी, आपके तल्कात, आपके रिलेशंस ग्रोथ करेंगे, मियाँ बीवी के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। इस दौरान आपकी सेहत जो है वो थोड़ी सी मुतासर हो सकती है। उस दौरान थोड़ा सा आपको ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों खाने का बहुत ज़रूरी है, और वॉक करना, पानी का इस्तेमाल भी जो है आपको करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप हफ्ते वाले दिन जो है रोज़ा रखते हैं या फिर सूरह अल बारूज की तिलावत करते हैं, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और उसके साथ साथ मस्जिदों को या फिर इबादत के वो मकामात, मजहबी मकामात को खुशबूदार बनाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें ज़ोडिकल साइन एक्वेरियस के ऊपर। एक्वेरियस की अगर हम बात करें तो इस ट्रांजिट के दौरान इनके 4th और 9th हाउस, 4 और 9 नंबर के ऊपर ही असरअंदाज होगा। इस दौरान मुसलसल तब्दीलियाँ होती ट्रांजिट की, मून साइन के इफेक्ट्स, और इसके चौथे घर के ऊपर इसके नतीजे इसकी सेहत जैसे मसाइल, दिल के मसाइल हो सकते हैं, और कुछ घरेलू मामलात के ऊपर भी आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस दल वालों को थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, और कुछ घरेलू मामलात के ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप किसी बड़े मसले में गिरफ्तार हो सकते हैं, भी किसी मसले का शिकार हो सकते हैं। अपनी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इस ट्रांजिट के ऊपर नेगेटिविटी आ रही है। अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाह रहे हैं तो कोशिश करें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ें, सूरह अल बारूज की तिलावत करें, सूरह शम्स की तिलावत करें, सूरह रहमान की तिलावत करें रोज़ाना। ये 3 सूरह मुबारक की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा।
अच्छा जी, उसके बाद अगर देखें कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के हवाले से इम्कानात हैं कि आपके काम में कामयाबी है, खुशहाली है, कारोबार, नए मनसूबे, ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देती नज़र आ रही, मगर आपकी हेल्थ के ऊपर इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, काम के ऊपर तवज्जो देते हैं और आपका फोकस सारा उधर रहता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। इस दौरान थोड़ा सा माली तौर पर ज़्यादा आमदनी होगी, बचत करने के ज़्यादा मौके मुयस्सर होंगे, मगर आपके जीवन साथी के दौरान अगर आप उनको टाइम नहीं दे पाते हैं तो कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ रुकावटें हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंसड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद अगर देखें तो इस वक्त आपको अपनी मकमी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसको बढ़ाना होगा। होम मेड चीज़ें खानी चाहिए, पेपरमिंट का इस्तेमाल करें, पुदीने का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फ्रेश जूसेस वगैरह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर आपको सूरह अल असर जो है वो रोज़ाना 19 मरतबा पढ़नी चाहिए। सूरह अल असर को आपने रोज़ाना 19 मरतबा पढ़ना है। बाकी जो सूरह मुबारक बताई गई हैं वो आपने रूटीन से पढ़नी है, डेली बेसिस अगर टाइम मुयसर है, बीच में कुछ टाइम मिल रहा है, जिस वक्त भी टाइम मिलता है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आखिरी ज़ोडिकल साइन है वो पाइसिस है। पाइसिस ख़वातीन व हज़रात के ऊपर इसके तीसरे, थर्ड हाउस और 8वें घर के ऊपर ये ट्रांजिट होगा और इस दौरान इनको जो है बहुत सारी मसाइल का सामना भी हो सकता है, कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तनाज़ात भी जन्म ले सकते हैं कैरियर के हवाले से। तो इन्हें जो है ना अपने साथियों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं जो मिलकर ख़त्म की जाती हैं, एक आदमी ख़त्म नहीं कर सकता। कारोबार में मसरूफ़ अफराद को मुनाफे में इजाफा करना मुश्किल हो सकता है। जो ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो उन्हें थोड़ी सी यहाँ पे प्लानिंग अपनी चेंज करनी चाहिए और इसके बजाय कि वो मेहनत करते रहें या स्ट्रगल करते रहें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें और समरात उसके काम हो, तो उस दौरान थोड़ा सा मायूसी भी पैदा हो सकती है। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको बी केयरफुल होना है। और उसके बाद देखें तो आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर देखें तो पर्सनल रिलेशंस के लिए ये थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है। आपके मियाँ बीवी के इख्तिलाफात जन्म ले सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा जन्म ले सकता है। तो कोशिश करें एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें, बातों को बर्दाश्त करना सीखें। जुमलों का बोल चाल जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है। कोशिश करना चाहिए एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी ये हेल्थ के ऊपर आपको आपके पेट के अमराज की वजह से परेशानी का सामना हो सकता है। आई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं, तो कोशिश करें विनस की रेमेडीज करें। सफ़ेद दूध के डब्बे जो हैं वो सदका कर सकते हैं और उसके अलावा आपको चावल सदका करने चाहिए और हर जुमेरात वाले दिन आपको रोज़ा रखना चाहिए। तकरीबन 6 माह तक आपको ये तमाम रेमेडीज़ करनी चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लेकर आएंगे। वैसे सामीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये होता है कि आप तक हर नॉलेज वाली बात पहुंच जाए। अगर आप हमारी वीडियो को आगे शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो आप भी इस नेक काम का हिस्सा होंगे। क्योंकि जो है किसी की मुश्किल को कम करना हर मुसलमान के लिए नेकी का अमल है। अगर हम इसको अमल को सर अंजाम देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी फर्द से, किसी न किसी शख्स से दुआएं मसूल होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। हमें भी खुशियां बांटनी चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश किया करें घर में जो बड़े हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनसे प्यार शफकत लिया करें, उनसे दुआएं लिया करें। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत कलील है। जितना हो सके अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। रोज़ाना 30 मिनट आप अपनी ज़िंदगी में वक्फ कर लें कि मैंने 30 मिनट तन्हाई में बैठकर बारगाह रिसालत इमाम बाक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करना, अपने मसाइल उनकी बारगाह में अल्लाह की बारगाह में उनके तवस्सुल से पेश करने। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी परेशानी आपके दामन में वाबस्ता नहीं हो सकती। हर तरफ खुशहालियाँ आएंगी, हर तरफ बरकतें आएंगी। अगली वीडियो तक इस यकीन के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अल्लाह निगहबान।